देखिए दोस्तों, मुझे ये नहीं पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा कि नहीं। इस वीडियो से मुझे सब्सक्राइब मिलेगा कि नहीं और इससे मेरे को व्यूज़ मिलेगा कि ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस वीडियो को अपलोड करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो को। आशा करता हूँ कि शायद ये आपको भी पसंद आ जाएगा। नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स अब सब बड़े हो चुके थे और नोबिता अब जापान का सबसे होनहार साइंटिस्ट बन चुका था और बाकी सारे उसके फ्रेंड्स भी बहुत कुछ बन चुके थे। और एक दिन फिर इसके बाद नोबिता का इंटरव्यू होता है टीवी पे और फिर इसके बाद डेकिसुगी, जियान और सुनियो उसको टीवी पे देख रहे होते हैं और तभी डेकिसुगी बन चुका होता है जापान का प्रेसिडेंट। और फिर इसके बाद ये सब लोग डेकिसुगी, जियान, सुनियो बात कर रहे होते हैं नोबिता के बारे में कि नोबिता पूरा बदल चुका है, रोबोटिक्स में अब वो आ चुका है, एकदम बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। फिर इसके बाद डेकिसुगी डोरेमोन के बारे में कहने लगता है और फिर इसके बाद ये लोग निराश हो जाते हैं और फिर इसके बाद बोलते हैं वो हमें छोड़ के क्यों चला गया। नोबिता बन चुका था बहुत बड़ा साइंटिस्ट और डोरेमोन इसी काम के लिए आया था, इसलिए अब वो वापस फ्यूचर में चला जाता है। ये सब बात से सब लोग निराश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। फिर अब इस बारे में बात शुरू होती है कि नोबिता कैसे एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया और चलिए वही कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक दिन नोबिता बहुत परेशान हो जाता है और इसी वजह से वो डोरेमोन से गैजेट मांगने आता है उसके पास। और फिर इसके बाद जब वो डोरेमोन से गैजेट मांगता है तो डोरेमोन कुछ सुनता ही नहीं है। फिर इसके बाद वो देखता है कि डोरेमोन तो हिल ही नहीं पा रहा है, तो अब वो सोचता है इसको क्या हो गया, बेहोश हो गया था पूरा एकदम। फिर इसके बाद वो डोरेमोन को कॉल करता है। जब वो डोरेमोन को कॉल करता है तब इसका डोरेमोन बताती है कि लगता है डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग को अब उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर नोबिता खुश रहता है, शायद अभी ये डोरेमोन वापस पहले जैसा हो जाए, उसकी बैटरी चेंज करने को बोलता है। लेकिन असल में वो हो नहीं सकता है, ऐसा डोरेमी बोलती है, क्योंकि डोरेमी बोलती है कि जो डोरेमोन है वो बहुत ही पहले के ज़माने का रोबोट है और इसी वजह से अगर हम लोग उसकी बैटरी चेंज भी कर दें तो भी हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुराने ज़माने के रोबोट होते हैं जैसे कि डोरेमोन हो गया तो उनके कानों के पास उनका बैकअप होता है, जिसकी वजह से अगर उन लोग बैटरी चेंज कर दे तो फिर वो वापस से अपनी ओल्ड मेमोरी को खोते नहीं है। लेकिन क्योंकि डोरेमोन के कान किसी हादसे की वजह से जल गए थे, इसी वजह से डोरेमोन की अगर बैटरी चेंज हो जाती है तो भी डोरेमोन अपनी याददाश्त खो देगा। और फिर नोबिता कोशिश करता है कि वो टाइम मशीन पे जाके उसको ठीक कर देगा, मतलब टाइम मशीन से वो फ्यूचर में चला जाएगा और फिर उसके फ्यूचर में ठीक कर देगा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब होती है और फिर डोरेमी बोलती है कि टाइम पेट्रोल वाले उसको रोक के रखे और फिर वो भी मदद नहीं कर सकती है तुम्हारी कुछ भी। तो फिर नोबिता डोरेमी को बोलता है कि क्यों ना मैं इसके पॉकेट से कोई गैजेट निकालूं जिससे कि डोरेमोन के कान वापस आ जाए और फिर इसका उसको बैकअप मिल जाए, फिर वो वापस पहले जैसा हो जाए। तो फिर डोरेमी बोलती है कि तुम इसका पॉकेट यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक डोरेमोन वापस पहले जैसा नहीं हो जाता है और उसके अंदर कोई भी गैजेट तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलती है। और इसके लिए अब तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं डोरेमोन को ठीक करने के लिए। टाइम पेट्रोल को किसी भी तरह मनाना होगा कि डोरेमोन की याददाश्त चली गई तो उसको प्लीज़ फ्यूचर में जाने दो और ताकि फिर ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी डोरेमोन की याददाश्त वापस नहीं आ पाएगी। और दूसरा ऑप्शन है हम लोग को इंतज़ार करना होगा फ्यूचर का कि और भी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी आए, इससे भी अच्छी, ताकि फिर डोरेमोन के कान आ जाए और फिर उसके डोरेमोन को बैकअप मिल जाएगा, वो भी बिना उसकी बैटरी चेंज किए हुए। फिर उसकी मॉम उसको बुलाने आती है खाना खाने के लिए ताकि दोनों आके खाना खा ले, लेकिन खाना खाने नहीं आता है कोई भी। और फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता ऊपर ही रहते हैं। नोबिता फिर इससे ऐसे ही बातें करने लगता है डोरेमोन से, शायद वो उससे बातें करें, लेकिन वो उससे कुछ आवाज़ नहीं मिलती है। और फिर वो उससे डोरेमोन से माफ़ी मांगता है कि उससे जो भी गलती हो वो माफ़ कर देना, ऐसा सब बोलता रहता है। और अपनी जो उसकी पुरानी यादें थी, हमने क्या क्या संग करे थे, मटर गश्तिया, वो सब बारे में बातें करता है। और फिर इसके बाद अगले दिन कुछ ऐसा होता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगले दिन से नोबिता जी तोड़ मेहनत करता है और फिर इसके वो अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाता है। और फिर इसके बाद वो अगली बार से कभी भी फर्स्ट रैंक से नीचे आया नहीं, वो हमेशा टॉप ही करता था अपनी क्लास में। और फिर इसके बाद वो हमेशा टॉप ही लाता रहा। और फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे भी नोबिता के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, कोई भी बात हो हाईएस्ट नोबिता के आए। फिर इसके बाद सुजिका और डेकिसुगी उसको बधाई देने आते हैं कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर नोबिता ऐसा बोलता है कि मेरे को सिर्फ क्लास से ही नहीं चाहिए, मुझे मार्क्स ही नहीं चाहिए, नॉलेज से भी बढ़कर उसको कोई और स्पेशल चीज़ चाहिए, जो कि आप समझिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सब बोलता है नोबिता। और फिर इसके बाद शिजुका बोलती है कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, लेकिन तभी नोबिता मना कर देता है, बोलता है मेरे को अभी बहुत सारे काम है और मैं नहीं आ पाऊँगा पिकनिक। और फिर इसके बाद नोबिता वहाँ से चला जाता है।
डेकिसुगी शिजुका को बोलता है कि नोबिता बदल चुका है। फिर शिजुका उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान बन चुका है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो जी तोड़ मेहनत करता है। और फिर इसके बाद वो उसको बोलती है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है ताकि वो डोरेमोन को ठीक कर सके, और वो बहुत पढ़ाई कर रहा है। फिर इसके बाद डेकिसुगी जियान सेन्यो ऐसा बात करने लगते हैं कि जो आज का ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वो सारा नोबिता की वजह से हुआ है, और अब 35 साल गुजरने के बाद अब कुछ ऐसा होना है जो कोई सोचा नहीं था। शिजुका की अब शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नोबिता पूरा टाइम डोरेमोन को ठीक करने के लिए लगा रहता था। और एक रात फिर शिजुका उसको डिनर के लिए बुलाई वापस खाना खाने के लिए। तो फिर नोबिता बोलता है कि तुम अब इस लेबोरेटरी में आ सकती हो 1 मिनट के लिए, तुम आ जाओ। तो फिर शिजुका लेकिन तुमने तो मना किया, लेकिन बोलता है फिर नोबिता कि तुम आ सकते हो, जल्दी आओ अभी। फिर कुछ ऐसा सीन होता है, और फिर उसके बाद अभी मैं आपको उस वीडियो की पूरी क्लिप दिखाता हूँ, थोड़ी सी आपको शायद पसंद। एट लास्ट अब मुझे ये नहीं पता कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, बट जो मुझे सीखने को मिला है ये बताने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। और वो यह है कि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई स्पेशल चीज़ आ जाती है और अगर वो उसकी स्पेशल दुनिया से वो चली जाती है, तो उसे वापस पाने के लिए कोई बड़ा से बड़ा पागल भी उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। और अब मेरे ख्याल से नोबिता ने भी ऐसा ही किया, और अब हमारी ये सैड स्टोरी एंड होती है।